इस 1 चम्मच चीज़ से आपका जो नींबू फल नहीं दे रहा है, फूल ही आता है, फूल गिर जाता है, नींबू के उस पौधे पे भर भर के जो है नींबू आएगा। ग्रो बैग में भी ये देखिए ज़मीन से ज़्यादा जो है नींबू लगेंगे और नींबुओं का साइज भी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये क्या चीज़ है, नींबू के पौधे में आप इसे कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है लेमन को लेकर तुरंत कमेंट कीजिए, उसका जो है हम रिप्लाई अभी कर देंगे। ये देखिए हमारा 2 नींबू के जो है पौधे हैं और वो ग्रो बैग में लगे हैं। सभी पर जो है भर भर के जो है नींबू आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि उनके नींबू के पौधे पे, चाहे वो ज़मीन में है, गमले में है, ग्रो बैग में, नींबू ही नहीं आते। यहाँ तो ये देखिए ब्रांच तक जो है टूटी जा रही हैं फलों के कारण। ऐसे ही फल जो है आपके नींबू के पौधे पर भी आएगा। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक एक करके मैं वो बताने वाला हूँ, और आखिर में वो चीज़ बताएंगे जिससे ये नींबू जो है इतने बढ़िया जो है फल दे रहा है। देखिए मेरी ये खाद भी तब काम करेगी जब आप मेरे द्वारा बताई गई कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे, तब ही आपके नींबू के पौधे पे ऐसे भर भर के जो है नींबू आएगा। सबसे पहली चीज़ तो है नींबू की वैरायटी। अगर आप ग्रो बैग में, गमले में, छत पर नींबू लगाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कभी भी सीड ग्रो यानी कि बीज से उगाए गए नींबू की वैरायटी ना लगाएं, क्योंकि सीड ग्रो प्लांट पे कम से कम 6 साल या उससे ज़्यादा लगता है फल आने के लिए, और वो है जो है ज़मीन पे जो है फल दे पाएगा। इसके अलावा आप जब भी नर्सरी जाएं तो ग्राफ्ट वैरायटी का, हाइब्रिड वैरायटी का नींबू लगाएं। उसमें कलकत्ता पाती लेमन है, आपका कुंभ काठ है, बालाजी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, गंधराज है, सीडलेस लेमन है, ये बहुत सारी नींबू की वैरायटी हैं। दूसरी बात, ग्रो बैग कम से कम 15 इंच, 18 इंच या 20 इंच का आपको लेना है। उससे छोटे ग्रो बैग में पौधा तो लग जाएगा, फूल भी आएगा, लेकिन नींबू नहीं बनेगा। ये जो है 15 इंच का ग्रो बैग है, इधर जो है 18 इंच का ग्रो बैग है। और आप देखिए नींबू का साइज़ देखिए, जितना जो कि ज़मीन पे जैसा आता है ना, वैसे ही इस पे जो है फल आए हुए हैं। दूसरी बात, धूप, ज़्यादा से ज़्यादा धूप चाहिए। हॉट क्लाइमेट का प्लांट है नींबू, जैसे गर्मी, बरसात, सर्दी सब कुछ चाहिए होगी, तो 5-7 घंटे की धूप मिल सके ऐसी जगह आपको इसे लगाना है। इसके अलावा पौधे को ट्रिम करना है, काटना छांटना रहना है। अगर आप पौधे की ग्रोथ बना के रखेंगे ना, तो पौधे पे जो है फल नहीं आएंगे। पौधा केवल पत्तियाँ, ब्रांचेस निकालता रहेगा, बड़ा तो काफ़ी हो जाएगा, लेकिन उस पर जो है फल नहीं आपको दिखेगा। तो सबसे पहले, जैसा मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया है कि ये जो ब्रांचेस आपको बढ़ती दिख रही हैं ना, जो अलग से सूट निकल रहे हैं, इनको जो है आप रिमूव कर दीजिए, कट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ये 3 अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र, एक्चुअली 4 अलग अलग तरीके के फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं। अगर आपके नींबू की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ नहीं कर रहा है, फूल भी नहीं आ रहा है, तब हम इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। फूल तो आ रहा है लेकिन फल में तब्दील नहीं हो रहा है, फ्रूट ड्रॉप हो रहा है, फ्लावर ड्रॉप हो रहा है, तब हम इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। और फल फूल कुछ भी नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आता है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ में नहीं जा रहा है, पौधा छोटा सा है, सूख रहा है, तब हम इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। और ये फर्टिलाइज़र तो बेसिक फर्टिलाइज़र है, जो कि हमें देना ही देना है कार्बनिक मात्रा को बेहतर बनाने के लिए, सॉइल यानी कि मिट्टी को सही बनाने के लिए। ये है आपका कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। अब चलिए सबसे पहले मैं एक एक करके बताता चलता हूँ कि किस तरीके से आप अपने नींबू के पौधे में अच्छे से जो है फल ले सकते हैं। अब देखिए ये प्रक्रिया आपको करनी है, जैसे अभी फल ख़त्म हुए हैं आपके जुलाई अगस्त में, तो जैसे ही फूल ख़त्म हो जाए, फल भी ख़त्म हो जाए, उस समय आपको करनी है। क्या करना है कि प्लांट की ग्रोथ बंद कर देनी है। तो जो ब्रांचेस आपको बढ़ती दिख रही हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं चाहिए होता है ग्रो बैग में, आप उसे इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। चारों तरफ से जो भी सूट आपको निकलते दिख रहे हैं ना, उसमें कट कर दीजिए। ये काम तुरंत कर लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, एक खुरपी लेनी है और जो आपके गमले की या ग्रो बैग की मिट्टी है उसे एक हल्का सा बस इस तरीके से देखिए ब्रेक करेंगे। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है हमें, बस एक हल्की सी जो है इस तरीके से ब्रेक कर देना है। मिट्टी को एक समान कर दीजिए। अगर गड्ढे बन गए हैं बारिश की वजह से तो वो एक समान हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, बस इतना काम अभी आपको करना है।
और इसे अभी छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। अब सबसे पहले ये खाद लेंगे। अगर आपके पौधे पे पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ नहीं आ रही है, फूल फल कुछ भी नहीं आ रहा है, तो 18 इंच के गमले में लगभग आधा चम्मच ये फर्टिलाइज़र लेना है। ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये है आपका DAP, लेकिन ये केमिकल DAP नहीं है, ये बायो DAP है। ऑर्गेनिक वे में आजकल आ रहा है और लिंक यहीं वीडियो में आपको मिल जाएगा इसका। बाज़ार में शॉप पर ये आसानी से अब ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये आपको लगभग आधा चम्मच DAP यानी कि 10-15 दाने लेने हैं। और जो मिट्टी आपने खोदी है ना, उसमें इस तरीके से बिखेर कर ऐसे इसमें दे देना है बस। बायो DAP दे दिया। अब हमें लेना है कार्बनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद, और इसे भी इस तरीके से 100 ग्राम की मात्रा में, पहले 100 ग्राम इस तरीके से बिखेर कर, जैसे ये मैंने दिया ना, ये देख लीजिए, ऊपर इस तरीके से बिखेर कर इसे दे देना है। 2 खाद हो गई। अब हम तीसरी खाद लेंगे। ये काली दानेदार जो चीज़ दिख रही है ना, ये मैंने पहले कई बार आपको दिखाई है। जैसे आपके नींबू पे ना तो फूल बन रहा है ना फल बन रहा है, फूल बन भी गया तो कहीं कहीं बन रहा है या फिर गिर जाता है, नींबू आ भी गया तो ऐसा छोटा छोटा रह रहा है, बड़ा नहीं बन रहा है, या लाइट नहीं आ रहा है, रस नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेना है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर। ये है आपका सीवीड, दानेदार फॉर्म में। इसका लिक्विड भी आता है और बिल्कुल रफ़ पाउडर भी आता है। तो ये दानेदार लेना है आपको, क्योंकि हम इसे सीधे सीधे सॉइल में जो है यूज कर सकते हैं। लगभग 2 चम्मच ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। 2 चम्मच सीवीड आप लेना है ऐसे। और जैसे हमने वर्मी कंपोस्ट दिया था, वैसे ही ठीक इस तरीके से इसे हम बिखेर कर दे देंगे और थोड़ा सा ऐसे हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर देंगे। तो ये 2 फर्टिलाइज़र हो गए। अब तीसरा जो फर्टिलाइज़र है वो हम पानी के माध्यम से देंगे। और अब आखिर में जो मैंने पहले फर्टिलाइज़र आपको दिखाया था कि एक बार में ही आपके पौधे को नींबुओं से भर देगा, ये फर्टिलाइज़र लेना है। ये सफ़ेद रंग का फर्टिलाइज़र अभी आपको नमी युक्त दिख रहा है बारिश की वजह से, वरना ये बिल्कुल दरदरा होता है। और ये है आपका एप्सम सॉल्ट। नमक समझ रहे हैं आप, लेकिन नमक नहीं है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। और ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है पौधे की ग्रोथ के लिए। पौधे को प्रेरित करता है फल फूल के लिए और हरा भरा पौधे को बनाता है, जिससे ज़्यादा ब्रांचेस आती हैं, ज़्यादा फल फूल आता है। तो ये हम पानी के माध्यम से यूज़ करेंगे। 1 लीटर पानी लेना है और उसमें लगभग 1/4 चम्मच, ये तो बहुत ज़्यादा है, 1/4 चम्मच ही लेना है। ये देखिए इतनी मात्रा लेनी है। 1 लीटर पानी में जैसे ही आप इसे डालेंगे, बिल्कुल तुरंत ही ये घुल जाएगा इस तरीके से। बस इसे घुल लेना है। और जो आपके नींबू का पौधा है उसमें एज ए वाटरिंग पूरा 1 लीटर पानी आप इसमें ऐसे छोड़ देंगे। 3 महीने में सिर्फ 1 बार देना है आपको, और वो भी फल फूल आने से पहले। उसके बाद देखिए आपका नींबू इस तरीके से हर ब्रांच पे जो है आपको नींबुओं से भरा हुआ मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।